के लिए थोड़ा भी हमदर्द है आप में और आप पूरे 12 लाख दिव्यांग के लोगों के प्रति आपकी सहानुभूति है, तो हम लोग से वार्ता कर हमारी मांग को सुनने का प्रयास कीजिए। 1000 रुपया अब क्या करें? उसी तरह से किसी तरह से आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरह से परिवार चलाते हैं। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। आज विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में अपने अपने स्तर पर इस दिवस को लोग मना रहे हैं। कहीं सुविधाओं की बात कोई कर रहा है तो कहीं शिविर लगा करके इस दिन को यादगार बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारा सबसे पहला सवाल ही यह है कि क्या सिर्फ आज 3 दिसंबर जो विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, क्या इसी दिन हमें अपने समाज के उस वर्ग पे ध्यान देना चाहिए जिसे हम स्पेशल वर्ग बोलते हैं? यह सवाल का जवाब हम कमेंट सेक्शन में आपसे जरूर चाहेंगे, लेकिन आज हम जो आपको दृश्य दिखाने वाले हैं वो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगा। जी हाँ, राजभवन के समक्ष दिव्यांगों का आज आमरण अनशन है। हालांकि यह धरना आगे भी चलेगी, लेकिन आज विश्व दिव्यांग दिवस है, इसलिए आज हमारा समाज का विशेष वर्ग भूख हड़ताल पे है। वजह 21 सूत्री मांगे हैं, जो पिछले साल भी इन मांगों को लेकर के तकरीबन 28 दिन इनका धरना चला था। कई आश्वासन आए, कई नेता विधायक मंत्री के आश्वासन इनकी झोली में गिरी, लेकिन एक साल बाद बीत जाने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। मैं 3-4 ऐसे तो 21 सूत्री मांगे हैं, 2-3 मांगों को मैं प्रमुखता से आदिवासी दुनिया चैनल के माध्यम से रखना चाहूंगी कि आज एक बार विजुअल के माध्यम से आप देखिए कि ये हमारे दिव्यांग भाई बहन सभी हैं, जिनमें मैं यूं कही हूं कि समाज क्या, सरकार क्या, हर व्यक्ति को एक सहारा जरूर देना चाहिए, एक सपोर्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं हम में कोई कमी नहीं है और फिर भी हम अगर टूटते हैं तो यही भाई बहनों को देख करके हमें जज्बा आता है। लेकिन इधर भी देखिए कई दीदी है, भैया है, बहनें हैं, सब बैठे हुए हैं। इनकी जो मांगे हैं 21 सूत्री, उसमें प्रमुखता से एक बात रखी गई है पेंशन की। जी हाँ, इन्हें मात्र 1000 पेंशन दिया गया है। हालांकि वर्तमान सरकार के मैनिफेस्टो में भी 2500 करने की बात कही गई थी, लेकिन एक साल बीत चुका है, इस चीज को अभी तक लागू नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि रोजगार के क्षेत्र में भी इन्हें वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जैसा यह चाहते हैं। लगातार अभी भी संघर्षरत है और कोई भी लाभ इस स्पेशल वर्ग को नहीं मिल रहा है। तीसरा मांग जो आज दिव्यांग वर्ग पूरा यहाँ पर आमरण अनशन के द्वारा किया जा रहा है वह यह है कि जितने भी स्कूल है झारखंड में है, उसमें स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर रखने की मांग है, जिसमें से झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम स्पेशल टीचर इन सारे बच्चों के लिए या इस स्पेशल वर्ग को पढ़ाने के लिए रखे गए हैं। तकरीबन 3000 होने चाहिए, लेकिन 300 है। तो चलिए इन सभी बातों को हम पे और ज्यादा परिचर्चा करते हैं और सीधे हम इनसे जुड़ते हैं। जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम यशवंत कुमार वर्मा हुआ। आज विश्व दिव्यांग दिवस है और आज के दिन आमरण अनशन, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? सर्वप्रथम निज आदिवासी दुनिया को बहुत बहुत धन्यवाद हमें कवरेज करने के लिए। आज विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर भारत के तमाम दिव्यांग भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। दुख की बात तो यह है कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि आज हम लोग को आमरण अनशन और काला बिल्ला लगाना पड़ा है और हम लोग 1 तारीख से लगातार ये धरने पर बैठे हैं। लेकिन हम लोग चाहे थे कि 3 दिसंबर को खुशी मिलेगी, लेकिन आज भी खुशी का दिन नहीं मिला, जिस वजह से हम लोग बैठे हैं। हम लोग का प्रमुखता से, जैसा कि आपने पहले ही बताया, कि हमारा जो पेंशन का मांग है 1000 में क्या होता है, सरकार जैसा अपने मैनिफेस्टो में कही है 2500 करे। दूसरी मांगे है कि हमें रोजगार और शिक्षा की जो मूलभूत आवश्यकता है उसे दी जाए और उस पे कंसेशन या निःशुल्क किया जाए। तीसरी मांगे है कि जो राजनीति का आरक्षण है, SC, ST, OBC महिला को जिस तरह से आरक्षण मिलता है उसी तरह से हमारा भी सीट रिजर्व किया जाए, ताकि हम भी अपना बात को प्रमुखता से रख पाए और
हमारा जो दिव्यांग महिला आयोग है जिसमें महिला होती है, अल्पसंख्यक आयोग है जिसमें अल्पसंख्यक होते हैं, उसी तरह दिव्यांग आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि इस सरकार में राज्य निष्पक्षता आयुक्त जो हम लोगों के लिए कार्य करती थी वह अभी 3 साल से खाली पड़ा है। तो ये सारी हमारी इस तरह से 21 सूत्री मांग है जो सरकार से चाहेंगे कि हमारी मांग को सुने और सीधी वार्ता करें। पिछले साल की अगर बात करें तो आप लोगों ने 28 दिन का पहले से एक बार धरना दिया था, कई आश्वासन भी मिले, लेकिन उस बात को होते हुए 1 साल बीत गया। क्या कभी 21 सूत्री में 1 सूत्री मांग भी पूरी हुई आपकी? नहीं, आज तक तो नहीं हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि झारखंड सरकार से मेरा नम्र निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि आप हम लोगों से खुद ही वार्ता करें, क्योंकि आपके मंत्री, आपके विधायक के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है, पता नहीं हमारी बात आप तक पहुंचती कि नहीं। क्योंकि यदि पहुंचती तो हमें ये ऐसा उम्मीद था कि 21 सूत्री में से 2, 4, 5 तो कुछ भी मांग पूरा जरूर होता। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, यदि आप दिव्यांगों के लिए थोड़ा भी हमदर्द है आप में और आप पूरे 12 लाख दिव्यांग के लोगों के प्रति आपकी सहानुभूति है, तो हम लोग से वार्ता कर हमारी मांग को सुनने का प्रयास करें। जी, तो पूरे विश्व में हम विश्व दिव्यांग दिवस मना रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति जो हम आपको दिखा रहे हैं वह विचारशील है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या इन भाई बहनों की मांगों को सरकार जल्द से जल्द सुने, क्या राज्य सरकार इन्हें अनदेखा कर रही है या फिर इन्हें समाज का हिस्सा ही नहीं समझते हैं। इन तमाम चीजों का भैया कहाँ से आए हैं आप? गढ़वा जिला से। कितना मुश्किल भरा जीवन चल रहा है, क्योंकि 1 साल से कुछ मांगों को लेकर के आप लोग संघर्षरत है, कितना जीवन मुश्किल हो गया? हम लोग के बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, रोजगार के लिए और घर खर्चा चलाने के लिए। हम लोग के भी बाल बच्चा परिवार है। 1000 रुपए पेंशन मिलता, 1000 रुपया अब क्या करें, उसी तरह से किसी तरह से आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरह से परिवार चलाते हैं। हम लोग भी माई बाप है, बूढ़े बाल बच्चा लोग है, परिवार है, तो आप समझ सकते हैं कि 1000 में कैसे गुजारा हो सकता। परिवार है, बच्चे हैं, बच्चे की पढ़ाई है, घर का राशन है, ये सब चीजों को कैसे आप मैनेज करते हैं? अब हम कैसे कहें, अब आप लोग खुद सोच सकते हैं, मंत्री विधायक सोच सकते हैं कि 1000 में क्या हो सकता है। जी, हम तमाम झारखंड सरकार से भी और तमाम आला अधिकारियों से भी हम गुहार लगाना चाहेंगे कि इनकी मांग को जल्द से जल्द सुन लिया जाए। आज विश्व दिव्यांग दिवस है, आज हमें यह धरने पे मिले हैं, आज इनका आमरण अनशन है। आप एक बार विजुअल के माध्यम से देखिए, इन्होंने काला पट्टा भी पहना है और आज नम्र निवेदन है झारखंड के मुखिया से कि इनकी मांगे सुनी जाए और जल्द से जल्द इन्हें राहत पहुंचाई दे। हालांकि 1 साल का समय काफी बड़ा वक्त होता है, ऐसे हमारा नॉर्मल डे भी नॉर्मल नहीं होता है, लेकिन इनका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे पास शब्द की मेरे पास कमी हो रही है इनके जो वर्तमान स्थिति है उसको बयान करें। चलिए एक और से हम जुड़ते हैं। कहाँ से आए भैया आप? गढ़वा जिला से। आप भी? जी, गढ़वा जिला। हेमंत सरकार से मुख्यमंत्री है, क्या कुछ करेंगे? हेमंत सरकार से मुख्यमंत्री हैं मैम, जो कि अभी तक हम लोग का सिर्फ वादा देते आ रहे हैं, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हो रहा है। जो कि हम लोग 300 किलोमीटर गढ़वा से टेम्पू से, देखिए मेरा टेम्पू है, वहाँ से हम लोग धरना स्थल पर आए हैं। जो कि जो टेम्पू चलाने वाला है वो भी दिव्यांग है, जो कि अपने हाथों टेम्पू लेकर के आया है। हमको उम्मीद है अगर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अगर वहाँ आवाज उठती है तो हो सके अगर उनका अगर मन हो तो शायद कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो। जी, तो हम आपको बता दें कि इस वर्ग को, हालांकि यह वर्ग अपने आप में पूर्ण है, इन्हें किसी चीज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरह से नॉर्मल लोगों के लिए चुनौतियां होती है, इनके लिए चुनौतियां डबल हो जाती है, तो यह वर्ग भी आगे आ सकता है। और हमारे जितने भी दिव्यांग भाई बहन आज यहाँ पे आए हैं, चाहे पेंशन की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, या शिक्षा में एक स्पेशल टीचर की है, या तमाम 21 सूत्री मांगे जो भी है, उन्हें जल्द से जल्द सुनना चाहिए। वर्तमान सरकार से भी हमारा यह आग्रह है। फिलहाल इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए आदिवासी दुनिया, और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।